नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति हांडा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल 137 से। वेरी कॉमन टॉपिक दैट इज नोन एज यूरिनरी इनकंटिनेंस and role of physiotherapy. So I really wanted to tell you that we are going to talk about this a very common, often ignored health problem that is called as urinary incontinence. Most of the people actually they feel shy talking about this urinary leakage, but the truth is that it is treatable and the physiotherapy plays a very important role in it. So first you should know what is urinary incontinence. Urinary incontinence means involuntary leakage of the urine. मतलब कि जब आपका बार यूरिन का लीकेज होता है तो उसको बोलते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस। अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इसके बहुत सारे कॉमन रीजन हो सकते हैं, लेकिन इससे कहने से पहले मैं बताना चाहूंगी इट इज नॉट अ डिजीज but it is a condition mostly happen when you have a very weak pelvic floor muscles when you are in that age। वो आप उस एज के पड़ाव पर हैं जब आप बहुत मतलब you have ample of aging problem होती है। then the most common problem which occurs in this urinary incontinence होती है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के बाद, अगर कोई हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं या कोई भी सर्टेन मेडिकल कंडीशंस हैं तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन मैं बार ये कहना चाहूंगी इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ कंडीशन विच हैपेंस ड्यू टू दिस रीजन। तो हम बात कर रहे थे यूरिनरी इनकंटिनेंस के ऊपर। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकंटिनेंस आप कह सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला आता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। मतलब कि आप लीकेज होती है यूरिन की आफ्टर व्हेन यू आर कफिंग, मतलब आप खांस रहे हो, छींक रहे हो या हंस रहे हो या आपने कोई भी हैवी वेट उठाया है। और ये जो कॉमन होता है वो कॉमन होता है उन वुमेन्स में जिनकी अभी डिलीवरी हुई हो या वो मीनोपॉज के स्टेज पर है। दूसरा होता है अर्ज इन यूरिनरी इनकंटिनेंस। मतलब अर्ज का मतलब आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाने की या जाके वॉशरूम जाने की एकदम अर्ज होती है, लेकिन आप उस एबिलिटी को रोकने की उस इनएबिलिटी हो जाती, कह सकते हैं आप उसको रोक नहीं पाते हैं यूरिन को। और ये उन लोगों में प्रॉब्लम होता है जिनके अंदर ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। ये एसोसिएटेड होता है विद द ओवर एक्टिव ब्लैडर। फिर आता है तीसरा, दैट इज मिक्स्ड यूरिनरी इनकंटिनेंस। मिक्स्ड यूरिनरी इनकंटिनेंस दोनों में कॉम्बिनेशन होता है। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस और इन एनी टाइप ऑफ अर्ज टाइप्स। अब कौन से लोग इस टाइप की यूरिनरी इनकंटिनेंस में रिस्क पर हैं? सबसे पहला कि जो लोग आफ्टर द डिलीवरी, वुमेन्स आफ्टर द डिलीवरी। सेकेंड, द एल्डरली पीपल, बड़े बूढ़े लोग। तीसरा, ओवरवेट। अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं ओवरवेट होने की वजह से ब्लैडर पे पुश करती हैं तो पेशेंट को अर्ज होता है यूरिन। देन पीपल विद क्रोनिक कफ, बहुत ज़्यादा खांसी आपको हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज देयर इन दी पोस्ट पेल्विक। किसी की पोस्ट पेल्विक सर्जरी हुई है, जैसे आपको मैंने बताया कि किसी की हिस्टेक्टमी हुई है या जिनकी पेशेंट की प्रोस्टेटिक सर्जरीज हुई हैं, उन कंडीशंस में ये टाइप के इनकंटिनेंस कॉमन है। यूरिनरी इनकंटिनेंस आपको कब कंसल्ट करना है एक फिजियोथेरेपिस्ट, आपको जानना है इसके बारे में। तो ये मैं बताना चाहूंगी, जब भी यू हैव अ लीकेज अकर्स, इवन आपको रेगुलर रूटीन में आप यूरिन नहीं लीकेज नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो और बार आपको अर्ज हो रहा है, मतलब आपको बार यूरिन जाने की कंडीशन, विंटर्स में इट्स वेरी कॉमन ऑल्सो। दूसरा है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ये एक धारणा है कि बहुत कॉमन, मुझसे पेशेंट्स भी पूछते हैं कि मैम यूरिन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ मेरे को यूरिन नहीं रुकता है। तो प्लीज कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई टोल्ड यू इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन। तो हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तीसरा, ड्यूरिंग द मीनोपॉज, एवरी वुमन हैज टू कम इनटू दिस फेज विच इज मीनोपॉज। आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन लीकेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग अपने गायनिक से तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ एक एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एक वुमेन्स हेल्थ
आपको ज़रूर एक दफ़े आना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, क्योंकि हम इस टाइम बहुत सारी चीज़ों का रोल प्ले कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, आफ्टर द पेल्विक प्रोस्थेटिक सर्जरीज। अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि सिर्फ मेल्स को ही प्रॉब्लम होती है, आफ्टर द प्रोस्टेट सर्जरी या पेल्विक फ्लोर की सर्जरीज होती हैं तो मेल्स ऑल्सो सफ़र द प्रॉब्लम। सो दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज इज़ नॉट कॉमन फॉर ओनली फॉर द फीमेल्स। हम मेल से भी एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे उनको ये प्रॉब्लम्स आगे ना बढ़े। एंड इन द कंक्लूजन कह सकते हैं, ये मैं कहना चाहूँगी एक एंड में, कि यूरिनरी कंटिनेंस ट्रीटेबल है, इसको प्रिवेंट करा सकते हैं विद द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, विद द प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग, विद द प्रॉपर इट इज़ अ क्योरेबल, इट्स नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ कंडीशन। और उस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसको प्रिवेंशन हम तभी कर सकते हैं जब आप सब लोग हमारे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप हमारे पास आएँ और हम आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस बना के दें। तो इन द एंड आई रियली वांटेड टू से दैट डोंट बी शाय। आप इस चीज़ के लिए शर्म ना खाएं, आप आएँ, जैसे आप गायनिक के पास आते हैं वैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँ, और हम आपको इसके डिफरेंट एक्सरसाइजेस सिखाएंगे भी और कराएंगे भी। सो इफ़ यू वांटेड टू मी टू कंसल्ट, तो प्लीज़ आप आए and I will definitely going to give you a treatment plan. Thank you. हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।